और हर हफ्ते जब मैं अलग अलग लोगों की गवाहियां सुनता हूँ, मैं सही में सोचता हूँ कि कितनी बार हमें कितने अलग अलग नामों को सुनना पड़ता है। डॉक्टर्स कितने नामों के बारे में पढ़ते हैं, लोग कितने अलग अलग नामों की बीमारियों से जूझते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नाम दिया है और वो नाम सारे नामों पे भारी है। वो यीशु का नाम सारे नामों से महान है। आमीन। आपको चाहे कोई भी नाम बताया हो डॉक्टर ने, आपकी रिपोर्ट में कोई भी नाम क्यों ना लिखा हो, यीशु का नाम उन सारे नामों के ऊपर महान है। और आपको वो सारे नामों को ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यीशु का नाम पता है तो आपकी जिंदगी सही जगह पहुंचने वाली है बहुत जल्दी। अगर अभी तक नहीं जाना तो जान लो आज यीशु ही उद्धार करता है, वो ही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। मैं आपको भाई फ्रांसिस से मिलवाना चाहता हूं। और जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, इनकी जिस बीमारी से जूझ रहे थे उसको डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और ये जो डीवीटी है इसमें नसें डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जो नसों में, नर्व्स में खून जम जाता है, उसमें ऐसी कुछ होता है या ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग है ना, खून जम जाता है और खून वापस ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक है। और डीवीटी में शुरुआत में जब होता है तो वेन्स में खून जमा दिखाई देने लगता है, पर फिर वो क्योंकि जमा रहता है तो अंदर से वो नसों को फाड़ने लगता है, मांस को फाड़ने लगता है। ठीक होने का कोई तरीका नहीं है, डॉक्टर्स के पास कोई इसका इलाज नहीं है। वो एक सर्जरी बताते हैं, क्या नाम बताता है सर्जरी का? कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी। कुछ लंबा चौड़ा नाम है जो यीशु के नाम के आगे बहुत छोटा है। ठीक है। Amen. तो वो कुछ ऐसी सर्जरी बताते हैं जिसमें हर एक नस को काट के उसमें कुछ वॉल्व टाइप का लगाते हैं। लेकिन भाई के साथ जब ये हुआ था डीवीटी, तो इतनी सारी नसों में खून जमा हुआ था कि डॉक्टर ने खुद मना कर दिया। 3 बार 4 बार इन्होंने उसका कलर स्कैन कराया, कलर डॉपलर टेस्ट, इन्होंने डॉपलर टेस्ट कराया 3-4 बार, लेकिन डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि आप मत कराओ, कोई फायदा नहीं है, इसको आपको जिंदगी भर काम चलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई है जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको जिंदगी भर काम चलाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, जय आपके निकट आ पहुंची है, परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ पहुंचा है। आज अपनी जय को लेके जाना यहां से। अगर किसी को कोई दवाई दी गई है, कोई बैंडेड, कोई कुछ काम दिया गया है कि आपको ये कराना होगा जिंदगी भर, मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी आजादी का दिन है यीशु के नाम में। और डॉक्टर ने कहा था कि आपको जिंदगी भर अब काम चलाना होगा। ठीक है भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब शुरू हुआ था ये सब? पास्टर साहब, 2001 की बात है, जब मेरे एंकल्स पे दाने से हो गए थे, रैशेस होती थी, उसमें दर्द होता था, खुजली भी होती थी। तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उस पर, लेकिन 4-5 महीने के बाद देखा तो रेडिश पना हो रहा था और स्वेलिंग हो रही थी और घाव से बन रहे थे, उसमें छोटे छोटे घाव थे और पस भर रहा था उसमें। अच्छा। तो मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गया, जनरल फिजिशियन के पास जी। तो उन्होंने मेरे को एक दवाई लिख के दे दी, बेटनोवेट N, कि भाई इसको लगाओ ठीक हो जाओगे। अब जब मैंने वो दवाई लगाई, जहाँ जहाँ मैं दवाई लगाता वहाँ से वो मांस ही जो था वो गायब होता चला जाता, मतलब कि गल जाता था वो मांस, और वहां पर पस हो जाता था। आपने मुझे बताया था कि किसी डॉक्टर ने बोला अल्सर है, किसी ने बोला कुछ और है। जी, क्या हुआ था? अलग अलग तो डॉक्टर्स कहते थे कि भाई ये तो अल्सर वाली सिचुएशन आ रही है आपकी, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जाएंगे, एब्सेसेस में तब्दील हो जाएगा। अच्छा। और वेरिकोज में तब्दील हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें थी जो कि समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। तो कितना समय गया होगा कि एक सटीक डायग्नोसिस नहीं हो पाया कि क्या बीमारी, क्या है, दिक्कत क्या है? इसमें तकरीबन 5 से 6 साल लग गए थे। 5 से 6 साल लग गए ये पता लगाने में क्या बीमारी है? जी, 2001 से 2005-6 तक, 7 तक मुझे। और इस बीच में हालत बद से बदतर हो रही थी? बद से बदतर थी। जहाँ छोटे छोटे घाव थे वहाँ पर तकरीबन 4 इंच के घाव हो गए थे, बड़े बड़े घाव थे दोनों एंकल्स पे, जो कभी ठीक नहीं होते थे। जो ठीक नहीं होते थे, उनमें पस रहता था और सीपिंग, लीकेज होती रहती थी। तो रोज़ाना ड्रेसिंग करनी पड़ती थी, पट्टी बांधनी पड़ती थी। तो डॉक्टर्स के पास जाते, डॉक्टर यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप ड्रेसिंग करो और उसके ऊपर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लो। अच्छा। अब स्टॉकिंग्स जो
यहाँ से और यहाँ तक की स्टॉकिंग्स होती थी, वो गर्मी में सर्दी में सारा पहनना पड़ता था, लेकिन वो पहन के भी वो लीकेज तो होती थी, सीपिंग होती थी, तो उसमें पूरा चिपक जाता होगा। जी वो पूरा चिपक जाता था, तो सॉक्स और स्टॉकिंग्स और पट्टी जो थी वो सारी वो हो जाती थी, तो जब निकालता था उस वक्त भी बड़ा दर्द झेलना पड़ता था। आपने मुझे बताया था कि आप एक ट्रेनिंग का काम करते थे, आपको ट्रैवल करना होता था जी। और आपको खड़े रहना पड़ता था बहुत देर तक। जी, तो जी। उससे क्या असर पड़ता था, आपके काम पे क्या असर पड़ता था? देखिए ये पूरा का पूरा समय जो था वो बहुत ही दर्द से गुजरा है, बहुत टॉर्मेंटिंग वाला पीरियड था 25 साल। जी ऑलमोस्ट नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 साल तो अब हुए। तकरीबन 15 साल मैं इसको झेल रहा था, कि मतलब 15 साल तक जो था वो घाव थे। और घाव के साथ मैं मतलब पट्टी बांधता था और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनता था जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब भी घाव भरा तो मैं जो था मैं ट्रेनिंग्स करता था, तो सारे दिन मेरे को 4-5-6 घंटे खड़े होकर ट्रेनिंग्स करनी पड़ती थी। मेरा काम ट्रैवल का था, तो मैं इधर उधर ट्रैवल भी करता था फ्लाइट से। तो खड़े हो रहे तो उसमें जो था उस दौरान क्या होता था कि डेड स्किन थी। हाँ। दोनों पैरों में, तो वो डेड स्किन जो थी वो क्रैक हो जाती थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई इसमें एक दूसरा ऑइंटमेंट आता है जो जेल टाइप का होता है, वो ल्यूब्रिकेटेड रखेगा आपकी स्किन को। हाँ। लेकिन रप्चर्स हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करो कि कम से कम खड़े रहो। तो जब भी ट्रैवल करोगे, जब भी खड़े रहोगे वो फिर से स्किन फट जाती थी, फिर से घाव भरा हो जाता था और कभी हील नहीं होता था। नहीं, वो नॉन हीलिंग ही अल्सर बोल सकते हैं, या नॉन हीलिंग ही था जो कि हील नहीं होता था। और डॉक्टर ने ये कहा था जिंदगी भर हील नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, स्टॉकिंग्स हमेशा पहनने रहेंगे। इसमें आपने बताया था कि आपको बहुत दर्द होता था, स्वेलिंग रहता था, पानी आता था, पट्टी करना पड़ता था बार बार, और इस सब के चलते आप ना तो ठीक से काम कर पाते थे, कई चीज़ों में असर पड़ने लगा। जी। फिर आपको आपकी नीस ने, आपकी भतीजी ने कलीसिया के बारे में बताया। इनकी भतीजी जोई स्कूल में जॉब करती हैं, वो टीचर है वहाँ पर। जी, मेरी बेटी है, यहीं बैठी है। अच्छा जी जी लीना। तो उन्होंने आपको कलीसिया के बारे में बताया। जब आप यहाँ पर पहली बार आए तो क्या हुआ, आपको क्या महसूस हुआ? जी, जब पहली बार आया था मैं, उस दिन अपोस्टल जी जो प्रीच कर रहे थे, इट वाज अ सेशन ऑन धार्मिकता पे जो था, धार्मिकता की झीलम वाला सेशन था और सरमन था, और वो धार्मिकता की झीलम में वो मेरे को अंदर तक छू गया कि ये, मैं कैथलिक बैकग्राउंड से हूँ, तो मतलब वो जो वहाँ हमारे कैथलिक चर्चेस में बताया जाता है वो बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल ही भाई कैथलिक बैकग्राउंड से थे, अब उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को दे दी है। हालेलुया। मैं जब देव ने कहा, जब ये पहली बार आए थे, इनको लगा कि यही जगह तो मैं जिंदगी भर से ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे वो जगह मिल गई है। जब ये कलीसिया में आए, इन्होंने यशाया 53:5 की घोषणा करना, उसको लिखना शुरू कर दिया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया जैसे अभी आपने गवाही देखी थी जिसमें अपोस्टल जी ने कहा तुरंत चंगाई, और अमेजिंग है जब कुछ लोग तुरंत चंगाई पा लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं जो लोग परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ लेते हैं उनका छुटकारा, उनकी आज़ादी निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भाई फ्रांसिस कलीसिया में आए थे तो वो कलीसिया में रोपे गए, जुड़ गए, जड़ पकड़ ली और वो सर्व करने लग गए। अब आप कल्पना कीजिए, जो उन्होंने बताया 2001 से जो वो जूझ रहे थे, वो जब पिछले साल यहाँ पर आए, वो सिक्योरिटी में सर्व करने लग गए। सिक्योरिटी टीम आप जानते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं सुबह 7 बजे से रात को 7-8 बजे तक। इस कंडीशन में वो आके खड़े होने लगे, प्रभु की सेवा करने लगे। दर्द में थे, पट्टी करके आते थे, उस सब के बावजूद वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। तो क्या हमें लगता है कि परमेश्वर देखता नहीं है जो हम उसके लिए करते हैं? परमेश्वर के वचन का ये वायदा है, निर्गमन 23 उसके 25 में, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना और वो तेरे बीच में से रोग और बीमारी को हटा देगा। आमीन। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो लोग उसके घर में बोए गए हैं, जो उसके घर में सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की बीमारी के लिए स्थान नहीं है। परमेश्वर ने उसके हटाए जाने का आदेश दिया है। आमीन। सो भाई सिक्योरिटी टीम में सर्व करने लग गए और उस कंडीशन में वो बता रहे थे, एक दिन वो खड़े हुए थे यहाँ पर और दर्द में थे, बहुत पेन में थे, और उस पेन में वो प्रभु के सामने आए, अपने आप को सबमिट किया उसकी चंगाई के लिए। और
जब अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे उस समय चंगाई के लिए, तो आपने मुझे बताया कितना टाइम लगा, वो जो घाव कितने सालों से भरा नहीं था, दर्द था, वो कितना टाइम में ठीक हो गया वो? ये है कि 25 सालों का वो तकलीफ थी जी और जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था जी और वहाँ खड़े होकर मैं रोया, मैंने प्रार्थना करी और रोया और मैंने कहा प्रभु, तो 3 मिनट से भी कम टाइम लगा था कि बिल्कुल ही मेरा 3 मिनट। हालेलुया। जो 25 साल में नहीं हुआ वो 3 मिनट में होने वाला है यीशु के नाम में। 3 मिनट में वो सारा का सारा दर्द छोड़ के चला गया आपको? जी बिल्कुल, दर्द एकदम खत्म हो गया, स्वेलिंग एकदम खत्म हो गई। मैंने उस दिन स्टॉकिंग्स पहन रखी थी और ऊपर